डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 2 फ्लाइंग टुगेदर के वर्ड मीनिंग करेंगे। अभी पहले वर्ड मीनिंग है। पहला वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स ग्रुप, मतलब समूह, झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर और स्पाइरल पाथ, कि एक सर्कुलर और स्पाइरल पाथ में घूमते हुए जाना, यानी कि लपेटना। मटर्ड, स्पोक इन ए लो टोन, मतलब धीरे धीरे बोलना। ठीक है, उसका मतलब है बुदबुदाया, क्योंकि सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म में है ये मटर्ड, इसलिए बुदबुदाया। फ्लैप्ड, मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन, अपने विंग्स को ऊपर नीचे करना, किया उसने, मूव्ड किया मतलब किया। फड़फड़ाया यानी कि प्रिटेंड टू शो फाल्सली, झूठा दिखावा करना। ठीक है। ट्रैप्ड मतलब कोट, फंस गया या फंस गए। स्ट्रगल्ड, ट्राइड हार्ड, संघर्ष किया। ठीक है। टेंडर मिथ सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब कोमल। ठीक है। अब हम करेंगे लेट्स रीड। फर्स्ट हेडिंग एक्सरसाइज पे आ जाइए। फर्स्ट हेडिंग इज लेट्स रीड। सबसे पहली हेडिंग है लेट्स रीड एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गीज लिव। द गीज लिव्ड इन लीफी ब्रांचेज ऑफ ए टॉल ट्री। जो गीज हैं वो कहाँ रहते थे, क्वेश्चन पूछा। आंसर में क्या लिखेंगे, गीज जो पत्तेदार शाखाएं थी एक लंबे ट्री की, उसमें रहते थे। ठीक है। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि जो बूढ़ा पक्षी था उसने दूसरे बर्ड्स को एडवाइस क्यों किया था क्रीपर को नष्ट करने के लिए। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, देखिए क्वेश्चन में से ही आंसर हमें स्टार्ट करना होता। द ओल्ड बर्ड, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, डिड लगा हुआ है। ठीक है। वाई डिड मतलब क्यों एडवाइस किया था, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम आंसर में, क्योंकि ये सेकंड मतलब पास्ट में पूछा हुआ है। ठीक है। और पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स, देखिए क्वेश्चन में से ही अभी तो द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यहाँ तक क्रीपर तक क्वेश्चन में से ही है, बस एडवाइज्ड हो गया था, यहाँ पे डी लग गया, डी लग गया था बस, बाकी सारा सेम क्वेश्चन में से है। यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता, आंसर स्टार्ट होता है, मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। बिकॉज, क्योंकि, इट कुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब एंड किल दैम, क्योंकि ये शिकारी को चढ़ने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। करेगा, ठीक है, कर सकेगा और उनको मार देंगे वो, जो मतलब मार सकेगा जो हंटर है, या पकड़ सकेगा, पकड़ के मार देगा। ठीक है। तो किल दैम यानी कि इट कुड हेल्प द हंटर टू क्लाइंब एंड किल दैम, कि ये क्योंकि ये हेल्प करेगा शिकारी को ऊपर चढ़ने में, उनको मारने में। ठीक है, ये होगा। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, जो गीज थे वो चिल्ला क्यों रहे थे। ठीक है, चिल्लाए क्यों थे, किसके लिए, हेल्प हेल्प, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे। द गीज क्राइड, जो गीज थे वो चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प बिकॉज, ये सारा अभी क्वेश्चन में से था। क्राइड हो गया कराई का, क्योंकि सेकंड फॉर्म बनानी हमें, बना ली हमने। क्राई की सेकंड फॉर्म क्राइड होती है, क्योंकि डिड पूछा, डिड लगाया हुआ, तो यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ करना आंसर में। क्यों करना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में पूछा हुआ, और पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। हेल्प हेल्प बिकॉज, क्योंकि दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, क्योंकि वो हंटर के जाल में फंस गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे। कोट मतलब ट्रैप्ड का मतलब कोट मतलब फंस गए थे। What did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने, शिकारी ने क्या किया जब उसने सोचा कि सभी गीज मर गए हैं, मरे हुए थे। The hunter thought that the geese were dead. हंटर ने सोचा कि सभी गीज मर गए हैं, and threw them out of the net. और ये सोचकर उसने क्या किया, what did the hunter do? ये पूछा ना कि हंटर ने क्या किया, तो he threw them out of the net. नेट से बाहर फेंक दिया उनको। Why did the geese pretend to be dead? गीज ने बहाना क्यों बनाया, मतलब झूठा दिखावा क्यों किया मरे हुए होने का। The geese pretended, सेकेंड फॉर्म फिर से, to be dead so that they might escape, ताकि वो बच सकें। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्रिटेंड किया। अब कहते हैं डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गो इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू यूर वर्क ऑन टाइम,
कि कोई ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब कीजिए जिसमें आप किसी ट्रबल में फंस गए थे और अपना काम आपने समय पर नहीं किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का भी कुछ इंसिडेंट लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने लिखा है वंस आई वॉज ऑन हॉलीडेज, कि एक बार मैं छुट्टियों पे थी, छुट्टियाँ थी मतलब मेरी हॉलीडेज थी। आई हैड मच होमवर्क, और मुझे बहुत सारा काम मिला हुआ था। बट आई स्पेंड ऑल माई टाइम इन मेकिंग एन्जॉय, लेकिन मैंने सारा टाइम एन्जॉय करने में बिता दिया। एंड आई फॉरगोट टू कंप्लीट माई होमवर्क, और मैं भूल गई अपना काम कंप्लीट करना। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करना। लास्ट डे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट, अब आखिरी के दिन याद आता है सबको, तो उस दिन ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया। आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। माई मदर हेल्प्ड मी टू कंप्लीट माई होमवर्क, मेरी माँ ने मेरी हेल्प करी मेरा काम पूरा करने में। आई गोट ए गुड लेसन दैट डे, मुझे एक बहुत बड़ा लेसन उस दिन मतलब सबक मिला। लेसन का मतलब यहाँ पे सबक से है कि मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला उस दिन कि आगे से मैं अपना काम समय पर करूँगी। ठीक है, ये मुझे सबक मिला। ठीक है, आप सबको भी अपना काम समय पर करना चाहिए, जिस टाइम जो काम करना हो उसी टाइम करना चाहिए, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाती है, डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये सारे नोटबुक में करने हैं बेटे, बुक में भी करने हैं नोटबुक में भी। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्री वाज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स, जो ट्री था वो घर था किसके झुंड का, पैरट्स के झुंड का नहीं, फॉल्स है, गीज के झुंड का था, यहाँ गीज आएगा। द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, यस ट्रू है ये। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर, सीढ़ी की सहायता से शिकारी ऊपर चढ़ा था ट्री पे, नहीं, कैसे चढ़ा था वो तो क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था ना, तो फॉल्स है। वैन कोट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप, जब वो जाल में फंस गए तो जो मूर्ख पक्षी थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, यस ट्रू है। द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प दैम टू स्केप, जो बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था उसने उनकी बचने में हेल्प की, यस ट्रू है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स लिसन। ठीक है, लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दे रखा, द आंट एंड द डो ऑन हिज वे होम, उनके रास्ते में एन आंट सा, अपने रास्ते में एन आंट सा ए स्पार्कलिंग फाउंटेन, चींटी ने एक चमकता हुआ फुहारा देखा, फाउंटेन देखा। ही क्रोल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक ए क्लोजर लुक, वो क्रोल मतलब रेंगते हुए चढ़ गई। ठीक है, क्रोल्ड का मतलब रेंगना होता है। ठीक है, रेंगना मतलब धरती पे ऐसे चिपक चिपक के चलना। ठीक है, तो उसको क्रोल्ड बोलते हैं। क्रोल्ड किया उसने और ऑन टू द वॉल्स पे चढ़ गई, टू टेक ए क्लोजर लुक, उस फुहारे को पास से देखने के लिए। ठीक है, सडनली ही स्लिप्ड, अचानक से वो फिसल गई, एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। ठीक है, ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, हेल्प आई कांट स्विम, वो गड़गड़ का मतलब जैसे गड़गड़ की आवाज़, जैसे फड़फड़ा रही थी ना अपने पंख, सॉरी वो गड़गड़ ऐसे चल रही थी, मतलब तैर नहीं पा रही थी, तो गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी पानी से। एंड पैनिक, और दुखी हो गई थी, और अपने लैग्स को वो वेव कर रही थी। ठीक है, मतलब हिला रही थी, इन द एयर, हवा में। हेल्प, बचाओ, आई कैंट स्विम, मैं तैर नहीं सकती। ही क्राइड, वह चिल्लाई। ठीक है, लकीली, भाग्य से, जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय, उसी पल, ए फ्रेंडली डव, ठीक है, फ्लू बाय, एक फ्रेंडली डव जो था वो वहाँ से उड़ते हुए जा रहा था। सी सा दैट द टीनी आंट वाज ड्रोनिंग, उसने देखा एक छोटी सी चींटी डूब रही थी। एंड क्विकली फ्लू टू द नियर बाय ट्री, और वो जल्दी से पास के पेड़ पे उड़ के आ गया। सी पुल्ड ऑफ ए लीफ, उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट, और उसको नीचे ग्लाइड कर दिया, मतलब तैरा दिया आंट के पास। ठीक है, हेयर यू आर, यहाँ तुम हो, मतलब ये तुम्हारे लिए। सी कोड एंड फ्लू अवे, वो उसने मतलब ऐसे बोला और उड़ के चला गया। ठीक है, डव की आवाज़ है ये। ठीक है, कोड।
तो इस तरह से उसने हेल्प की। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैराग्राफ के बेस पे, ठीक है। आपको ये नोटबुक में कैसे लिखना है, लेट्स लिसन द आंट एंड द डव हेडिंग डालेंगे, फिर ये जो फर्स्ट लाइन है जो ऑन हिज वे इतना लिख देंगे 3 वर्ड, और फिर ऐसे डैश 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 लगा के फ्लो अवे तक है ना ये पैराग्राफ, इसको लिख देंगे और पेज नंबर डाल देंगे 34 कि फ्यूचर में जब भी आपको पढ़ना हो तो बुक में से आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर आंसर्स देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्योंकि इतना बड़ा आप नोटबुक में लिखेंगे तो थोड़ा सा वो रहेगा, इसलिए मैंने ये ऐसे किया है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पूरा पैराग्राफ भी। क्वेश्चन 1, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट? आई थिंक द डव क्या कह रहा है कि क्यों सोचते हो कि जो डव है उसने हेल्प की थी आंट की। आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज सी वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो कैसी थी, फ्रेंडली थी ना डव, सी थी वो फीमेल थी। मैं सोचती हूँ कि जो डव है उसने हेल्प की थी आंट की, क्योंकि बिकॉज सी वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो दोस्त मतलब उसका नेचर कैसा था, फ्रेंडली था, ठीक है। और काइंड भी था, हमें ये पता लग रहा है देख के, ठीक है। एंड काइंड बाय नेचर एंड सो टुक पीटी ऑन द टीनी आंट, इसलिए उसने छोटी सी आंट पे मतलब चीटी पे दया दिखाई, है ना। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आपको कैसे लगता है कि आपको क्या लगता है कि चीटी जो है उसको कैसा लगा होगा जब उसने लीफ मतलब पत्ता उसे मिल गया, फाइंडिंग मतलब मिल गया। ऑन फाइंडिंग द लीफ, पत्ते को प्राप्त करके, द आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, आंट को बहुत खुशी हुई होगी। एंड थैंकफुल टू द डव, और वो डव के प्रति धन्यवाद उसने किया होगा, मतलब उसके प्रति थैंकफुल रही होगी। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट? क्या कभी आप आंट की तरह मुसीबत में फंसे हैं? डिड एनिमल हेल्प यू? और क्या किसी ने आपकी हेल्प की उस समय? येस वन डे आई, मतलब आप अपना इंसिडेंट लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। येस वन डे आई लेफ्ट माई पेन एट होम, एक दिन मैं अपना पेन घर पर भूल गई, ठीक है, जब मैं स्कूल में गई। इट वॉज ए टेस्ट डे, और ये टेस्ट का दिन था। आई वॉज पैनिक्ड, मैं बहुत परेशान थी। लकीली, भाग्य से, माई इंग्लिश टीचर सा मी, मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे देखा। सी गेव मी हर ओन पेन, उन्होंने मुझे अपना पेन दिया और मैंने अपना टेस्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना इंसिडेंट भी लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट हेडिंग, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स, आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज, अपने फ्रेंड को क्वेश्चंस पूछो जो भी वो करता है। यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, वन इज रन फॉर यू, कि जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अन्नू, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो अमित क्या आंसर दे रहा है, व्हेन डू यू वॉच टीवी, कि वो इवनिंग में टीवी देखती है, तो वो यही पूछेगा ना कि तुम कब टीवी देखती हो, है ना। तो ये क्वेश्चन बनेगा इसका। इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे करना है नोटबुक में। पहले हेडिंग डालेंगे लेट्स टॉक, और फिर लिखेंगे मेक क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे डालोगे मेक क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चन ये लिखना शुरू कर दोगे, ये टॉकिंग जो है मतलब ये कन्वर्सेशन लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। डायलॉग्स लिखना शुरू कर दोगे। अन्नू, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, फिर लिखोगे अमित व्हेन डू यू वॉच टीवी, फिर अन्नू आई प्ले गेम्स, तो अमित क्या पूछा होगा उसने, हाउ डू यू प्ले, ठीक है। अन्नू आई कलेक्ट स्टैम्प्स, अमित क्या पूछा होगा उसने, वट डू यू कलेक्ट, है ना। पहले का क्या था, हाउ डू यू प्ले, अब दूसरे का क्या होगा, वट डू यू कलेक्ट, कि तुम क्या इकट्ठा करती हो, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, मैं स्टैम्प्स इकट्ठा करती हूँ। अन्नू आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। वेयर डू यू प्ले, अमित ये क्वेश्चन बनाएगा कि तुम कहाँ खेलती हो। अन्नू, ऑन सैटरडे आई गो शॉपिंग, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, कि मैं संडे को शॉपिंग गई थी जाती हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हेन डू यू गो शॉपिंग, तो कि तुम कब शॉपिंग को जाती हो, मतलब शॉपिंग करने जाती हो। अब है आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस लिखने हैं कैसे, आंसर द क्वेश्चंस, नोटबुक में ऐसे लिखना है, आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ रेनू ढुल, आप अपना नाम लिखेंगे। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, आप उड़िया भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई स्पीक हिंदी, उड़िया एंड इंग्लिश। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम, जितने भी ईयर्स के आप हैं वो यहाँ पे भर देंगे, ईयर्स ओल्ड।
विच इज़ योर फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट फूड क्या है, जो भी होगा वो लिख देंगे। जैसे मैंने पिज्जा एंड खीर लिखा है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं तो मार्केट गई थी। आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, मतलब कि आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया से संबंध रखती हूँ। वैन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हो, ठीक है। आई गो टू स्लीप एट 10:30 PM, मैं सोने जाती हूँ 10:30 PM पे, रात के 10:30 बजे, ठीक है। आप अपना जो भी टाइम होगा वो लिखेंगे। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं। आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी, मैं दूध पीती हूँ स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट, वट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि जो नीचे दी गई सिचुएशंस हैं इनमें आप क्या करते हैं, ठीक है। यूवर फ्रेंड फॉल्स इन द प्लेग्राउंड एंड इज़ हर्ट, कि आपका दोस्त प्लेग्राउंड में गिर गया और उसको चोट लगी है। आई विल, क्या करेंगे उस केस में आप, आई विल गिव हिम फर्स्ट एड, सबसे पहले फर्स्ट एड देंगे। एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल रूम या मेडिकल रूम इन स्कूल, कि जो स्कूल में मेडिकल रूम है या हॉस्पिटल रूम है वहाँ पे लेके जाएंगे। यू आर ट्रैप्ड इन ए फायर, अगर आप आग में फंस गए हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी से लिखना ये, ठीक है, ट्राई करना। आई विल ट्राई टू एस्केप एंड कॉल फॉर हेल्प, मैं बचने की कोशिश करूँगी पहले तो, और अगर नहीं बच पाऊँगी तो क्या करूँगी, हेल्प के लिए चिल्लाऊँगी, ठीक है। हेल्प के लिए चिल्लाना तो शुरू कर ही देना चाहिए और बचने की भी कोशिश करनी चाहिए खुद से। यू आर स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो क्या करेंगे। आई विल वेट फॉर द जैम टू बी क्लियर्ड, ठीक है, कि जो जैम है वो क्लियर हो जाएगा, उसकी मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है, तभी मैं जाऊँगी। उसके बाद लेट्स राइट है, नेम द समथिंग और समवन विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दैम, ठीक है, कि जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को ये एक्चुअली ये ऐसे दिया हुआ है बुक में कि जो वर्ड्स दे रखे हैं कुछ ये क्लाउड्स में, और बताना कि ये वर्ड्स किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और किस, या तो किस चीज़ को या किसी अगर पर्सन को या बर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लिखना है, और फिर इसी वर्ड से सेंटेंस बनाना है इस वर्ड को यूज़ करके, ठीक है। तो ये बुक में थोड़ा लंबा है, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्वेश्चन इस तरह से आप नोटबुक में लिख सकते हैं। नेम द समथिंग और समवन विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन वर्ड, कि जो गिवन वर्ड हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस समवन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बताइए किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दैम, और सेंटेंस बनाना है उनका यूज़ करके। द वर्ड्स इन द क्लाउड, जो क्लाउड में वर्ड है वो सबसे पहला वाइस है, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसे बना लेंगे। यूज्ड इन द स्टोरी फॉर, कि स्टोरी में किस लिए यूज़ किया गया है, वाइस किसके लिए यूज़ किया गया है, ओल्ड बर्ड के लिए यूज़ किया गया है। इसका सेंटेंस क्या होगा, द ओल्ड बर्ड वाज वाइस, जो बूढ़ा बर्ड था वो बुद्धिमान था। केयरलेस, गीज के लिए यूज़ किया गया है, द गीज वर केयरलेस। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, क्रीपर था, ठीक है, क्रीपर के लिए यूज़ किया गया थिक एंड स्ट्रॉन्ग। द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो क्रीपर था वो बन गया था मोटा और ताकतवर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन गया था। फुलिश, गीज के लिए यूज़ किया गया था, द गीज वर फुलिश। टॉल, ट्री के लिए यूज़ किया गया था, दैट वाज ए टॉल ट्री, वह एक बड़ा ट्री था, ठीक है। अपनी मर्जी से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये बुक वाले ही बनाएं, आप अपनी मर्जी के भी वर्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं, हाँ, पर ये आपको लिखना पड़ेगा किसके लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2 इसी का, लेट्स राइट का ही। फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन आंसर्स, क्वेश्चंस बनाने हैं आपको इन आंसर से। द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक, तो अब इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, बट इज द कलर ऑफ द आंट, ये बनेगा। नेक्स्ट है इट लिव्स ऑन द लैंड, ये धरती पर रहती है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इट लिव्स ऑन द लैंड, ये धरती पर रहती है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर डज इट लिव, ठीक है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीना, हाउ मेनी एंटीना इट हैज़, ये बनेगा, कितने एंटीना है इसके। इट क्रोल्स ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर क्रोल करती है, मतलब रेंगती है, ठीक है। तो ये पूछा, कैसे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, की ग्राउंड पर कैसे मूव करती है, चलती है। इट ईट शुगर, ये शुगर खाती है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वट डज एन आंट ईट्स, की एक आंट क्या खाती है, या फिर वट डज इट ईट्स, ये भी हो सकता है,
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 3 पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का यूज़ करके आपको ये भरने हैं फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है, टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, ऑन टू, विद। ठीक है, तो इनका यूज़ करके आपको बनाना है। अब पहला है, ये बुक नोटबुक में भी लिखने हैं बेटे आप सबको और बुक में भी भरने हैं। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो ट्री था वो घर था झुंड का, एक जो जंगली गीज थे, हंस थे उनका। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। एट आएगा यहाँ पे, एट द फुट ऑफ द ट्री। इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। टू आएगा, एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। द बॉय रेन विद द डॉग। विद आएगा, द फ्रॉग्स जम्प्ड इन टू द वेल। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू आएगा यहाँ पे, सी हर न्यू बाइसिकल। नई बाइसिकल को देख के वो मतलब थ्रिल, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था और खुशी भी हो रही थी, खुशी से भर गई थी वो। द बर्ड्स वर कोट इन द नेट। द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज। ऑन आएगा, ब्रिज पर चले बच्चे, बर्ड्स नेट में फंस गए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद स्टेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं कौन कौन से, अराउंड, अक्रॉस, विद, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इन टू, फ्रॉम। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, की एक दिन मैं रिवर के किनारे चल रही थी। अलोंग द मतलब के साथ साथ, बैंक किनारे के साथ साथ चल रही थी। आई सा माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, तो मैंने देखा मेरे दोस्त जो फील्ड है, खेत है उसकी, उसमें से भाग के आ रहे हैं, मतलब उसको क्रॉस करते हुए। ठीक है, ही वॉज कॉलिंग मी माई नेम एंड, एक ही फ्रेंड की बात कर रहा, माई फ्रेंड है ना, दौड़ के मतलब फील्ड को क्रॉस करते हुए आ रही थी, खेत को। फील्ड है, खेत भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है यहाँ पे। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, वो मेरा नाम पुकार रही थी और हिला रही थी मेरी तरफ, अपने हाथ को हिला रही थी। ठीक है, टू मी आएगा। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं रुकी और उसका इंतजार किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, वो वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं खड़ी थी। ही सैड, उसने कहा, अच्छा वो लड़का है तो ही सैड, उसने कहा, वो पहुँच गया था। ही सैड आई वेंट ऑल अराउंड द टाउन लुकिंग फॉर यू, कि मैं पूरे शहर में घूम आया तुम्हें ढूंढते हुए। ठीक है, अराउंड मतलब शहर के चारों तरफ। ठीक है, मतलब शहर में सभी जगह। आई हैव सम एक्साइटेड न्यूज़ टू शेयर विद यू, मेरे पास एक एक्साइटेड न्यूज़ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, विद का मतलब साथ। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस नेक्स्ट टू द नीम ट्री, क्या तुम्हें वो पुराना घर जो नीम ट्री के नेक्स्ट था वो याद है। नेक्स्ट टू मतलब उसके नेक्स्ट था। गैस हु इज़ मूविंग इन टू दैट हाउस, गैस करो कि कौन उस घर में आ रहा है। इन टू मतलब उस हाउस में, उसमें क्या हो रहा है, जनक दास आ रहे हैं उसमें। ठीक है, जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, एक बहुत ही बड़े जादूगर हैं। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, हम उनसे बहुत सारी मैजिक की ट्रिक्स सीख सकते हैं उनसे। नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, कि जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन वर्ड से भरना है। जैसे वेयर डू यू लिव, WH वाले वर्ड से भरना है एक्चुअली। अब पहला, वेयर डू यू प्ले, कहाँ पे खेलते हो तो वेयर आएगा। डैश डू यू गेट अप, कब उठते हो, वैन आ जाएगा, वैन डू यू गेट अप। बट यहाँ पे बट आएगा, वट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो। वैन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल में कब जाते हो। वट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक, कि आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, बेस्ट सबसे ज़्यादा। ठीक है, गेम्स पसंद है, आर्ट या म्यूज़िक। वैन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है। वट डू यू वॉन्ट फॉर योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो ये भरने हैं। अब है रेफरेंस, ये यहाँ तक सारे नोटबुक में करने हैं। अब है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, 1 और 2 करके दिए हुए हैं। वेल देर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, कि अच्छा ये अब कोई जल्दी नहीं है, जो क्रीपर है वो बहुत छोटा है और ये उनको ख़त्म करना एक दयनीय स्थिति हो जाएगी उनके लिए, अच्छा नहीं होगा, मतलब दया की बात है
अभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ जंगली हंस रहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पहला है ये किसने कहा है और दूसरा किसने कहा है। हु सेड दिस, ठीक है, पहला किसने कहा था, गीज ने, है ना, बहुत सारी जो गीज थी उन्होंने कहे थे ये वर्ड्स। उसके बाद ये वाले वर्ड, ये वाला वर्ड किसने कहा था, ये वाला सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस किसने कहा था, हंटर ने। टू होम वाज इट सेड, किसको कहा था ये। अब जो पहला है वो किसको कहा था, जो वाइस ओल्ड बर्ड है उसको कहा था, ठीक है, इन गीज ने। और ये हंटर ने खुद से कहा था, तो टू हिमसेल्फ। वैन वाज इट सेड, कब कहा गया था ये। अच्छा, जब वो क्रीप, ये वाला वर्ड, ये वाले सेंटेंस कब कहा गया था, जब क्रीपर बहुत छोटा था, व्हेन द क्रीपर वाज स्मॉल, ठीक है। और ये कब कहा गया था, व्हेन द हंटर केम फॉर हंटिंग, कि जो हंटर है जब हंटिंग के लिए आया था तब कहा था। अब ये कह रहा है ड्रा द पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन। यहाँ पे आप पिक्चर्स बना सकते हैं इनके साथ में, ठीक है। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।